हाय, आप देख रहे हैं वेब दुनिया और मेरे साथ हैं कुंज। हाउ आर यू कुंज? बहुत अच्छा। आप सब कैसे हैं? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं आपको डार्क सेवन वाइट में जब मैंने इनको देखा तो अच्छा भी लगे, बुरे भी लगे, गुस्सा भी आया और ऐसा लगा अच्छा हुआ इसको कुछ नहीं मिला आगे चल के। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस यू गॉट? बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस मिले, लेकिन एक चीज़ जिससे मैं बहुत खुश हुआ कि जिन लोगों ने बुरे रिएक्शंस भी दिए उन्होंने भी ये बोला कि आपने अपना किरदार इतने अच्छे से किया था कि हमें आपको बुरा बोलना पड़ा। बट कुश लांबा जो डार्क सेवन वाइट का मेरा कैरेक्टर था, उनके बारे में बस यही बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं डीप डाउन हम सब कुछ लंबा होते हैं थोड़े थोड़े से, बट उसको हम कितने एक्सटेंट तक ले जाते हैं, हम कितने सेल्फिश हो सकते हैं, वो हम सबका एक पर्सनल चॉइस होता है। बट हाँ, कुछ लंबा हम सबके अंदर थोड़ा थोड़ा बसता है, बस एंड ये। हाउ बैड यू आर, इनसे सवाल पूछने कहीं कोई बदमाशी बैड पंती की है? विच यू कैन शेयर सर्टेनली। नहीं, एक्चुअली मैं अभी वहाँ पे इंटरव्यू में यही बता रहा था कि जब हम क्रैश के लिए शूट कर रहे थे तो बेसिकली लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जब मैं पहले दिन सेट पे गया तो मेरे जो को एक्टर्स हैं मैंने उनको उन रिलेशंस की तरह ही ट्रीट किया, इन द सेंस जो कि स्क्रिप्ट में उनके रिलेशन हैं। तो जैसे रोहन मेरा छोटा भाई है और वो चोर है, तो उसको मैंने पुलिस को चोर की नज़र से ही देखा, और जितने टाइम हमारी शूटिंग चलती रही देयर वाज नथिंग दैट वाज सेड आउट ऑफ द कंटेक्स्ट। तो ये एक मेरी थोड़ी सी वो है जो मैं सब को एक्टर्स के साथ मेंटेन करता हूँ। इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि पीपल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, आप एकदम से सेट पे जाते हो तो रोहन आता है, वो कहता है हाय, मैं उससे बात नहीं करता। सो इट्स लाइक यू नो आउट ऑफ द वो कि यस कि सो दैट इज़ समथिंग आई डू, एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर मी टू, मतलब कि मैं अपने किरदार में भी रहूँ और मेरा फोकस वहीं रहे कि ये मेरा रिलेशन है इसके साथ, इसमें, ताकि ऑडियंस तक वो बात पहुँच जाए और उनको अपने एक एक मिनट का और एक एक पैसे का वर्थ मिले कि हाँ, ही इज़ ट्रू। सो बेसिकली ही इज अ पैसा वसूल एक्टर। ओके, ठीक है, अपने रोल के बारे में कुछ बताइए। क्रैश में मतलब कहाँ क्रैश हो गए भैया? तो बेसिकली कबीर जो है, अब जो यहाँ पे कंट्रास्ट आता है इतना अच्छा, जिसके लिए मैं ऑल्ट के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, एकता मैम के लिए भी, कि उन्होंने ये चीज़ मेरे में देखी कि कुश लांबा जिसने किया और कबीर जो कर रहा है, कबीर एक ऐसा इंसान है जिसकी सहनशीलता इतनी ज़्यादा है कि अगर हम उस किरदार को देखें और उसकी बातें सुने तो हमें अपनी अच्छाई पे शक हो जाएगा कि क्या हम सच में अच्छे हैं या हम सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं। वो जो इतना सक्षम आदमी है, जितने संयम से वो हर चीज़ को हैंडल करता है, और उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हुआ हो, वो उसके दूसरे किरदारों के साथ जो रिलेशन है उन चीज़ों को अफेक्ट नहीं करता कभी भी। जबकि जो हम जो निजी ज़िंदगी में होते हैं, कभी कभी जब हमारे काम में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती तो हमारे पर्सनल रिलेशन उस वजह से अफेक्ट होते हैं, कभी कभी हमारी पर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं होते तो वो काम में अफेक्ट होते हैं, है ना। तो कबीर के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कबीर बहुत क्लियर है और उसको ये भी पता है कि अगर उसके सामने उसकी ज़िंदगी में ये कठिनाइयाँ आ रही हैं तो ये उसके हिस्से की थी, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि लाइफ उसके साथ अनफेयर हुई है। लगता है उसे कभी कभी बुरा लगता है, बट द वे ही टेक्स इट, द वे ही मूव्स फॉरवर्ड इन हिज लाइफ इज इट्स इंस्पायरिंग। सो यस। डू यू रियली थिंक कि लाइफ में जो होती हैं अच्छाई बुराई, आपके लाइफ में एक कोई बुरा पल जिसने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया? हाँ, एक ऐसा बुरा पल, वैसे आई थिंक कि आर्टिस्ट एंड एक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स एंड मैं किसी भी आर्ट फॉर्म की बात करूँ तो हमारे कुछ ना कुछ पर्सनल ऐसे बुरे मोमेंट्स होते हैं। सर्टेनली नॉर्मल लाइफ है। तो वो आई थिंक मेरा 2016 में आया था जब मैं एक वेब शो कर रहा था, और वो इंडिया का सेकंड या थर्ड वेब शो होने वाला था। उसके 6 एपिसोड शूट हो चुके थे, फिर वो आउट ऑफ प्रोडक्शन चला गया, और उस वजह से मेरा एक विजक्राफ्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट था जो 2 साल का था, एंड दैट वाज ऑब्वियसली अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्ट। आई मिस्ड आउट ऑन दैट, एंड दैट वाज अ वेकअप कॉल फॉर मी कि आप ज़िंदगी में कभी भी एक चीज़ पे निर्भर नहीं कर सकते, आपको आगे बढ़ता रहना पड़ेगा, और आप जितना एज एन एक्टर या फिर किसी भी आर्ट फील्ड से आप जुड़े हैं, जितना आप अपने आप को एक्सप्लोरेशन का टाइम देते हैं वो उतना आपके लिए अच्छा है। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की उस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा मतलब बहुत छोटा, और मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था कि मेरा पहला वेब शो आने वाला है, और फिर एकदम से वो सपना टूट। हाँ, तो वो चीज़ ने मुझे कहीं ना कहीं, मतलब मुझे बहुत बुरा भी लगा, दिल भी टूटा, लेकिन उस वजह से आज जो भी मैं किरदार करता हूँ
जो भी मैं पोर्ट्रे करने की कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि क्योंकि वो सीन हमें कभी दोबारा करने को नहीं मिलेगा, वो परफॉर्मेंस कभी वापस नहीं आएगी, तो जिसे कहते हैं इन द मोमेंट, तो उसको मैं उतना इन द मोमेंट निभाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके पास भी मेरा कुछ प्यार और वो पहुँचे। तो बस इतनी सी बात है, ये मैंने बहुत सारे शब्दों में नो नो, आई थिंक दैट्स रियली ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। चलिए, ऑल द बेस्ट क्रैश के लिए भी और आगे आने वाले दिन में बहुत सारे वेब सीरीज Thank और you. शोज के लिए। थैंक यू सो मच।